क्या आप भक्तामर के एक एक शब्द को शुद्ध बनाकर और जब शुद्ध स्तोत्र पढ़ेंगे तो आपको बहुत अधिक फल मिलेगा, असंख्य कर्मों की निर्जरा होगी। आज हमारे क्रम में 41 नंबर का श्लोक है और बड़ी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर बोलिएगा। रक्ते क्षणं समधिको किल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेण निरस्तशङ्कस्तन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसः। और अर्थ समझते हुए श्लोक का पाठ करें तो फिर कहना ही क्या है। ये श्लोक नाग को दमन करने में अर्थात सर्प के चढ़े हुए विष को उतारने के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है, प्रेरक श्लोक है, माध्यम है, साधन है। अब आप आज चूंकि मन इतना चंचल है, शुद्धि पूरी रहती नहीं है, लेकिन फिर भी इनके चमत्कार देखे जाते हैं कि पूरे वक्तामर को पढ़ करके कटोरी में पानी रख करके यदि उसको मंत्रित करके और उस पानी को एक एक चम्मच आप पिएंगे तो शरीर में रोग नहीं आएंगे और आएंगे तो जल्दी से भाग जाएंगे। तो ऐसा चमत्कारिक स्तोत्र इस श्लोक के अंदर ये जो कहा है कि नागदमनी, भगवान का नाम मंत्र जो है नाग को वशीकरण करने में, नाग के विष को उतारने में, नाग को दमन करने वाली जो मणि होती है, नागदमनी नाम की मणि, उस नाम से, उस मणि से भगवान के नाम की तुलना की है। तो शुद्ध उच्चारण किया ना आपने, देखो रक्ते क्षणम समद को किलकंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणिनमुत्फण मापतंतम आक्रामतिक्रमयुगेण निरस्त संकस तन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः। विसर्ग को, अनुस्वार को यथा स्थान उच्चारण करने से सब निरस्त संकह है, लेकिन उसको एक साथ पढ़ने के लिए निरस्त संकस तन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः। हे भगवान, यस्य पुंसा हृदय, जिस पुरुष के हृदय में, आत्मा पुरुष रूप है, आत्मा ना स्त्री है, ना नपुंसक है, ना पुरुष है, लेकिन पुल्लिंग के रूप में उसका उच्चारण होता है। अर्थात यस्य पुंसा हृदय, यानी जिस पुरुष के, जिस व्यक्ति के हृदय में तन्नाम नागदमनी, हे भगवान आपके नाम रूपी नागदमनी यानी मणि, वह मणि मौजूद है। तन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसा, हे भगवान जिस आत्मा में, जिस प्राणी के हृदय में, जिस स्त्री के हृदय में, जिस बच्चे के, जिस युवक के, जिस पुरुष के, जिस वृद्ध के हृदय में आपका नाम हमेशा लिया जाता है, तो नागदमनी का मणि का काम करता है। और फिर क्या होता है कि वह पुरुष रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, लाल लाल आंखों वाले, मद से सहित, और जिसका कंठ कोयल के समान काला काला है। नाग, विषैला नाग काला काला होता है। जो नागिन होती हैं तो और कई रंगों में होती हैं, पीली पीली होती हैं, लेकिन विषैला नाग हमेशा काला काला होता है। तो ऐसा नाग जिसके कंठ का रंग कोयल के समान काला काला है, मद युक्त है, अहंकार से सहित है, ऐसे नाग को क्रोधोद्धतम, जब उसको क्रोध आ जाता है तो और भी उसका विष जो है परवान चढ़ जाता है। अर्थात जो क्रोध से उद्धत माने उद्दंड हो रहा है और उत्फणम, फण को एकदम ऊपर कर रखा है, फण को उठा रखा है कि कोई भी सामने आए बस मैं तो उसके ऊपर चढ़ जाऊं, मैं तो उसे डस लूं। ऐसे क्रोध में उद्धत हुए, लाल लाल आंख किए हुए नाग जब आपतंतम, सामने आने वाले होते हैं, तो ऐसे कौन, फणिनम, सांप को, निरस्त संकहा माने जिसके हृदय में आपका नाम है, तो शंका रहित होकर के, एकदम निशंक होकर के
नाग का सामना करता है तो क्रम युगेन वह क्रम से अपने पैरों के द्वारा उसको आक्रामती माने लांग जाता है, उसके आक्रमण को भी निरस्त कर देता है, अर्थात सर्प के विष को दूर कर लेता है। देखो सांप का नाम लेते ही बच्चे डर जाते हैं, बड़े बड़े भी डर जाते हैं, क्योंकि सर्प जब डस लेता है तो उसकी वेदना अत्यंत होती है और समय से यदि उसका विष नहीं उतरा तो व्यक्ति काल के गाल में समाहित हो जाता है। तो बंधुओं, अपनी भक्ति को एकदम पराकाष्ठा तक पहुंचाने के लिए मानतुंग स्वामी कहते हैं कि जब बड़े बड़े नागों के द्वारा डस लिए जाने पर भी भगवान आपके भक्त जो हैं उस उपसर्ग को, उस कष्ट को, उस विष को दूर करने में सक्षम हो जाते हैं, तो मैंने तो आपके नाम को हर क्षण हर पल अपने मन के अंदर बिठाया हुआ है, तो जैन धर्म की प्रभावना क्यों नहीं होगी, मेरे बंधन क्यों नहीं कटेंगे। अरे ये राजा मेरे को बेड़ियों में जकड़ सकता है लेकिन मेरी आत्मा को बिल्कुल क्रीड़ा कर रहे थे जैसे माँ की गोदी में हो। महावीर भगवान का ये कथानक सुना है। संगम नाम के देव ने उनके बल की परीक्षा के लिए कुंडलपुर के उद्यान में आकर के परीक्षा की, नाग का रूप धारण किया, सब बच्चे भाग गए लेकिन वीर और वर्धमान नाम से समन्वित, सन्मति नाम से समन्वित, तब तक महावीर भगवान के 3 नाम प्राप्त हो चुके थे, वीर और वर्धमान जो इंद्र ने उनको पांडुक शिला पर दिया था, और सन्मति नाम संजय विजय चारण रिद्धिधारी मुनियों ने दिया था। ऐसे ही वीर वर्धमान और सन्मति नाम को प्राप्त उन तीर्थंकर भगवान ने बाल्यावस्था में, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, बाल्यावस्था में ही अतुल्य बल को प्राप्त किया था। तो उनकी बल के विषय में जब स्वर्ग में भी चर्चा चली तो संगम नाम का देव उनके बल का परीक्षा करने के लिए आ गया, नाग का रूप धारण करके, एकदम काला काला नाग। सब बच्चे भाग गए, नाग नाग चलो चलो चलो, सन्मति आओ, वीर आओ, वर्धमान आओ, चलो जल्दी भाग चलो, नहीं नाग ये हम लोगों को काट लेगा। लेकिन वो तो तीर्थंकर थे, उनको तो किसी से डर ही नहीं लगता था, और पेड़ पर चढ़ गए, पेड़ के ऊपर से कूद गए नाग के फण पर और ऐसे क्रीड़ा करने लग गए जैसे माँ की गोदी में खेल रहे हैं। उस नाग ने अपना रूप प्रकट किया, संगम देव का रूप प्रकट किया, भगवान मैं तो आपकी परीक्षा करने आया था, मैं कौन होता हूँ आपके सामने, आप तो अतुल्य बलशाली हैं। और तभी उसने कहा आज मैं आपको महावीर की उपाधि से अलंकृत करता हूँ। वो तो थे ही महावीर, जिन्होंने सुमेरु पर्वत पर 1008 कलशों का नवन झेला। इतने बड़े बड़े कलशों का भी महावीर नहीं तो क्या थे, वीर थे, महावीर थे, लेकिन उनको महावीर नाम प्रदान किया। तो खैर वो तो साक्षात तीर्थंकर थे, उनके तो नाम का ही स्मरण करने से नागदमनी मणि जैसा काम करता है। लेकिन भगवान महावीर के इस उदाहरण को ध्यान रखना, ऐसे भगवंतों के नाम को मन में स्मरण करने से रोग विष सब दूर हो जाते। एक कुत्ते ने सुना सुदर्शन यक्षेंद्र हो गया, एक बैल ने सुना सुग्रीव बन गया, एक नाग नागिन ने सुना तो वो धर्मेंद्र और पद्मावती हो गए। आज भी न जाने कितने लोगों को नमोकार मंत्र पर, असंख्य लोगों को श्रद्धा करना है। ये नमोकार मंत्र 84 लाख मंत्रों का जनक है, और उन्हीं सब चीजों को लेकर के ये स्तोत्र रचे जाते हैं। जिसके हृदय में शुभम चक्रवर्ती ने नमोकार मंत्र के माध्यम से भगवान के नाम को जपा तो देव उसको मार नहीं पाया, और छल किया नमोकार मंत्र जब उसने छोड़ दिया अपनी जिंदगी के लोभ में, जीवन के लोभ में, तो देवता की शक्ति कुंठित हो गई और उसने समुद्र में गिरा करके मार दिया। ये सब उदाहरण आप लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि किस तरह से नमोकार मंत्र
के माध्यम से भगवान का पंच परमेष्ठियों का नाम लिया जाता है तो ये कोरोना भी एक दिन भगेगा बंधुओं, जरूर भगेगा। आपको विश्वास रखना है कि हम ये स्तोत्र पढ़ें। अरे कितने लोग समाचार देते हैं, हम तो रोजाना विषापहार स्तोत्र का विधान करते हैं। कल हमारे हरिद्वार से जेसी जैन जी का फोन आया, जीवन प्रकाश जी सुना रहे थे, बता रहे थे, जेसी जैन जी कह रहे थे कि माता जी आज हमने सप्तऋषि विधान किया, बहुत आनंद आया। अरे जिनके निमित्त से मथुरा की महामारी दूर हो गई थी, उनका रोज नाम स्मरण कीजिए। आप कभी सप्तऋषि विधान कीजिए, कभी भक्तामर विधान कीजिए, कभी विषापहार विधान कीजिए, कभी शांति विधान कीजिए, और मनोकामना सिद्धि विधान तो रविवार को होता ही है, जिसे आप पारस चैनल के माध्यम से देखते हैं। तो हम भगवान ऋषभदेव का स्मरण भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से करते हुए इस 41वें श्लोक को सामने कटोरी में पानी रख करके 27 बार पढ़ करके आप घर के अंदर सबको दे दें, तो जो हालाहल विष को, सर्प के विष को दूर करने में सक्षम है, तो आपके ब्लड के अंदर इस तरह से शुद्धि कर देगा कि उसके अंदर कोई वायरस, कोई रोग न आने पाए। इसीलिए आपको पारस चैनल के माध्यम से और अनेक संतजन व्हाट्सएप के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से आपका मनोरंजन भी कर रहे हैं आपको, और टीवी सीरियल में रामायण भी आपको दिखाई जा रही है, महाभारत भी दिखाई जा रही है। महाभारत का युद्ध मत होने देना घर के अंदर। रामायण से राम सीता लक्ष्मण के चारित्र को श्रवण करके और अपने घर में राम जैसा आदर्श उपस्थित करना, लक्ष्मण जैसा भ्रातृ प्रेम उपस्थित करना, महिलाएं सीता जैसे पातिव्रत्य धर्म का परिपालन करते हुए सब लोग कर्तव्य में और सीमा में रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके रोग दूर होंगे। किसी के घर में कोई विष प्रवेश नहीं करेगा, कोई वायरस प्रवेश नहीं करेगा, ये आपको जानना है। तो मैं क्रम से भक्तामर अब चूंकि समापन की ओर ही चल रहा है, उसके बाद हम और कुछ पूज्य गण्य ज्ञानवती माता जी के माध्यम से, उनकी आज्ञा से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब केवल 7 श्लोक रह गए, लेकिन इस भक्तामर स्तोत्र को आपको पूरा सुन करके शुद्ध जरूर करना है, क्योंकि कई बार अशुद्ध पंक्तियां जिह्वा पर बैठ जाती हैं तो वो जल्दी शुद्ध नहीं हो पाती। एक एक शब्द सुनकर इनको शुद्ध कीजिए, अर्थ को समझते हुए अपने जीवन में सदुपयोग कीजिए।